जय श्री राम। जय श्री बालाजी महाराज। आपका अपने चैनल श्री बालाजी भक्त में स्वागत है। आप सभी पर श्री बालाजी महाराज की कृपा बनी रहे। हमारे पास एक सब्सक्राइबर का पर्सन आया। वे राधा नाम का जाप करते हैं, किंतु उन्हें अपने परिवार की, घर की, बच्चों की चिंता रहती है। तो वे ये जानना चाहते हैं कि ऐसा उनके साथ क्यों हो रहा है। इसका जवाब आपको पंडित जी देंगे। जय श्री राम। गुंजन जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है। हम अपनी तरफ से इसका उत्तर देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे कि देखते हैं आप उस उत्तर से संतुष्ट हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। सबसे पहले एक बात समझिए, नाम जाप कभी व्यर्थ नहीं जाता। राधा नाम स्वयं में भगवान का स्वरूप है। जितना भी आप श्रद्धा प्रेम से जपती हैं, वह आपके अगले जन्म के कर्मों को अवश्य बदल देता है। जी। जो भी आप अगले जन्म में कर्म करेंगे वो इसी नाम के अनुरूप होंगे। जी। और अगर आप इसी जन्म में उसे श्रद्धा भाव से जप कर रही हैं, तो आपको इसी जन्म में उसका फल मिलना निश्चित है। जी। आप सच्चे मन से जपेंगे तो आपको उतना जल्दी फल मिलेगा। आप ऊपर ऊपर से जाप कर रहे हैं सिर्फ दिखावे के लिए, तो भी आपको फल मिलेगा, पर उसका फल कुछ समय पश्चात मिलेगा। अब आपके प्रश्न पे आते हैं। जो वे लोग नाम जप कर रहे हैं, अगले जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर मन मोह और सांसारिक सुखों में अटका रहता है तो अगला जीवन कैसा होगा, यही आपका प्रश्न है। जी। जैसा चिंतन वैसा भविष्य। भविष्य का जन्म हमारी वर्तमान स्थिति जो भी है उस पर निर्भर करता है। अगर मन बार बार भोगों, मोह या आत्म केंद्रित सुखों की ओर भागता है, जी। तो अगला जन्म उसी प्रवृत्ति वाले वातावरण में होगा जहां वो इच्छाएं पूरी हो सकें। लेकिन नाम जाप का प्रभाव इसे बदल सकता है। अगर आप सच्चे मन से राधा नाम जपती हैं, तो वह नाम आपको धीरे धीरे मोह से मुक्त करेगा। आपका अगला जन्म भक्ति के लिए अनुकूल हो सकता है, जैसे किसी ऐसे परिवार में जन्म जहां भक्ति की परंपरा हो या किसी साधु संत के संपर्क में आने की संभावना हो। आप जैसा जैसा कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। जी। आप कभी भी किसी चीज को एक घृणा टाइप मत लीजिए कि आप किसी चीज से घृणा कर रही हैं या किसी व्यक्ति से घृणा कर रही हैं। आप जो भी कार्य कर रही हैं उसे सच्चे मन से कीजिए, उसमें पूर्णतः डूब कर कि वो आप सेवा टाइप में ही उसे कीजिए कि वो एक सेवा कर रहे हैं। जैसे आप भोजन बना रही हैं, तो कभी भी ये मत सोचिए कि मुझे भोजन बनाना आपका एक कार्य है। उसको समझिए आपकी एक सेवा है। जी। प्रभु ने आपको ये सेवा सौंपी है कि आप भले ही अपने बच्चों को भोजन करा रही हैं, पर आप इस लायक हैं कि आप भोजन करा पा रहे हैं। कुछ स्त्रियां ऐसी भी होती हैं जिनके हाथ ना हो, नहीं होते हैं, तो वो अपने बच्चों को भोजन तक बना के नहीं खिला सकते, वो उस सुख से वंचित रह जाते। तो इस चीज का भी आप भगवान को शुक्रिया कीजिए कि आपको उन्होंने वो आनंद प्राप्त कराया कि आप अपने बच्चों को, अपने माता पिता को भोजन बना के खिला सकते। आजकल स्त्रियां हर काम को करते हुए बचना चाहती हैं। कपड़े धोने हैं तो वॉशिंग मशीन से धो देंगे, और अब तो ऑटोमेटिक से धोती हैं, जबकि वो अपनी सेवा को घटा रही हैं, जिनसे उन्हें जो आनंद या जो सुख प्राप्त होना था वो कम हो रहा है। इसीलिए आजकल आप देखेंगे घरों में विवाद ज्यादा रहने लगा। पहले सेवा का भाव रहता था, वो अब सब कार्य को शांति से अपना कार्य समझ के करती थी। अब कोई भी स्त्री या पुरुष अपना कार्य नहीं समझते, उसको बोझ समझ के कार्य कर रहे हैं। इसलिए घर में आजकल विवाद, ये तलाक, ये सब हो रहा है।
बाकी आपका पर्सन अच्छा है, आप अपना जाप करते हैं, इससे उचित कोई कार्य नहीं हो सकता है। और जहां आपका मन भटक रहा है तो उसमें आप सत्संग का सहारा लें, रोज कुछ समय संतों की वाणी सुने, भागवत गीता पढ़ें, आप रामचरितमानस पढ़ सकते हैं, गीता पढ़ सकते हैं, अच्छे श्लोक पढ़ सकते हैं, पुस्तक पढ़ सकते हैं। आप इन सब में अपना ध्यान लगाएंगी तो आपका जो मन भटक रहा है वो नहीं भटकेगा। जी। स्वार्थ से सेवा की ओर अपने मन को लेकर जाइए। जो जो छोटे छोटे कार्य हैं, चाहे वो घर में हैं, चाहे समाज में हैं, चाहे भगवान के लिए हैं, उनको कीजिए। पहले छोटे कार्यों से प्रारंभ कीजिए। आप पहले एक घर में अच्छे अच्छे चीज बना के खिलाने की कोशिश कीजिए, फिर उसको थोड़ी सी अधिक मात्रा में बना के मंदिर में दे के आइए। फिर प्रभु की कृपा रहे तो आप बड़े बड़े भंडारे भी करें। उसी तरीके से प्रभु आपका हाथ पकड़ेंगे। सेवा में मोह और अहंकार कभी नहीं होना चाहिए। उसका अगर त्याग करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका कार्य बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न होता रहेगा। जी। राधा के नाम के साथ अपना भाव जोड़िए। जब भी कोई कार्य करें तो राधा का नाम लें, राम का नाम लें, किसी भी भगवान का जिसे आप मानते हैं उसका नाम लें। कभी भी जाप को एक सिर्फ ड्यूटी की तरह ना करें, उसे मन से जब भी आपका मन करे तब करें। जब सुबह उठें तो बोलें, हे राधे मुझे अपने चरणों में स्थान दे, या हे राम मुझे अपने चरणों में स्थान दे। जब सोएं तो इसी तरीके से बोलें, हे राधे मुझे अपने चरणों में स्थान दो, ताकि आपसे बुरा काम कभी हो ही ना पाए। जब आपके मन में कोई अलग तरीके का विचार आए, कोई नेगेटिव थॉट आए, जी। तभी आप राधा के कम से कम 5 बार नाम लीजिए। ज्यादा तो आप 11, 21, 51, 108 जितना लेना चाहें उतना ले सकते हैं, पर कम से कम 5 बार नाम अवश्य। लास्ट में क्लोजिंग में मैं आपसे यही कहूंगा कि आप राधा नाम जप कर रही हैं, इसका मतलब है ईश्वर ने आपको अपनी ओर खींच लिया है। भले ही अभी मन संसार में है, लेकिन आपकी दिशा भगवान प्राप्ति की ओर है। अगर यही प्रयास आप जीवन भर करती रही तो अगला जन्म भक्ति की उन्नति के लिए होगा, और धीरे धीरे आपको राधा रानी की कृपा से मोह माया से भी मुक्ति मिलेगी। जी। बाकी अगर कोई और प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए ये ही पर्सन है। जिस सब्सक्राइब का ये पर्सन था, अगर वो संतुष्ट हो तो हमें बताए, और असंतुष्ट हो तो जब भी हमें बताए। और किसी भी व्यक्ति का कोई भी पर्सन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में या ईमेल के माध्यम से हमें बताए। जय श्री राम।